नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री का टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान में होने वाले समस्त कंपटीशन एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन आज आपके लिए सरल हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो श्री राम कोचिंग क्लासेस। देखिएगा, हम राजस्थान एकीकरण के बात करें तो ये एकीकरण का मतलब होता है एक करना। क्या करना? एक करना। कि राजस्थान को जब एक करने के लिए संघर्ष किया गया था, तब राजस्थान 7 चरणों में जाकर एक हुआ था। कितने चरणों में एक हुआ था? 7 चरणों में। देखिएगा, हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण। राजस्थान के एकीकरण की चरण। राजस्थान एकीकरण की चरण। हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब एक लड़की और एक लड़का जब विवाह के लिए एक होते हैं, अर्थात शादी के बंधन में बंधते हैं, तो कितने घरे लिए जाते हैं? 7। तो ये जो बात एकीकरण की बात थी ना, इसके लिए चक्कर काटे गए थे, तब जाके राजस्थान एक हुआ था। कितने घरे लिए थे? 7। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान एकीकरण में लगा समय। कि राजस्थान एकीकरण के अंदर समय जो कितना लगा था, तब राजस्थान को एक करने की रणनीति बनाई गई, उस समय से लेकर अंतिम समय जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, उसमें समय कितना लगा था? तो दोस्तों, समय लगा था 8 वर्ष, 7 माह 14 दिन। अब सीधा कभी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है कि राजस्थान एकीकरण में समय कितना लगा था। तो दोस्तों, राजस्थान एकीकरण में जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14। ये तो दोस्तों बात है कि राजस्थान एकीकरण के चरण कितने थे? 7। समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें समय। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो राजस्थान के जो एकीकरण के चरण थे वो कौन कौन से थे। राजस्थान के एकीकरण के चरण जो थे वो कौन कौन से थे, कौन कौन से उसके अंदर रियासतें थी, किस चरण का किस समय उद्घाटन किया गया, कौन से चरण की राजधानी कौन सी थी, और किसका राजप्रमुख कौन था, किसका उपराजप्रमुख कौन था, और प्रधानमंत्री कौन थे। और उसके बाद हम बात करते हैं एकीकरण के चरण थे उनके उद्घाटन करना कौन थे। अब देखो दोस्तों, बड़ी बात नहीं है समझना। अगर समझते जाओगे तो ये मेरा मानना है कि बोर्ड के बाद देखने के बाद आपको किताब में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा, हम बात करेंगे राजस्थान में एकीकरण। राजस्थान एकीकरण का अर्थ। राजस्थान एकीकरण का एकीकरण का जो राजस्थान का जो अर्थ है उसकी हम बात करेंगे समस्त राजस्थान को एक करना। समस्त राजस्थान को एक करना। ये आप सभी समझ गए होंगे कि राजस्थान एकीकरण का मतलब है समस्त राजस्थान को एक माला के अंदर मानना, अर्थात एक करना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, आगे बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण के चरण। अब देखिएगा, हम राजस्थान के एकीकरण के चरण देखते हैं। कितने चरण थे? 7 चरण थे। अब देखिएगा, चरण की बात करते हैं
तो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में एकीकरण के 7 चरण थे, तो उन 7 चरणों के नाम कैसे याद किया जाए। तो देखिएगा चरणों के नाम याद करने की ट्रिक। देखिएगा राजस्थान में एकीकरण के चरणों के नाम याद करने की ट्रिक है, वो आपको ट्रिक देख लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। वैसे ट्रिक से आपको काम नहीं चलाना, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि किसी महापुरुष ने कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक हो गया इसका एमपी से बस से राजस्थान आई। देखिएगा उसकी ट्रिक ये है कि एक बस है जो एमपी से कहां आ रही है, राजस्थान आ रही है। मतलब एमपी से क्या बस कहां आ रही है, राजस्थान। देखिएगा इधर हम बात करते हैं कि चरणों के नाम, चरणों के नाम की अगर बात करें तो आपको याद तो वैसे ही रखना है, लेकिन नंबर 1 चरण की बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया गया एम। एम का मतलब हो गया मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। एक नंबर चरण जो दोस्तों था ना, एम का मतलब क्या हो गया? मत्स्य संघ। देखिएगा मत्स्य संघ की बात करते हैं तो नंबर 2 नंबर चरण की बात करें तो कि हमें एक चरण तो याद हो गया कि एम का मतलब मत्स्य संघ। 2 का मतलब हो गया टी से मतलब हो गया पूर्व राजस्थान। नंबर 2 चरण हो गया दोस्तों कौन सा? पूर्व राजस्थान। पी का मतलब पूर्व राजस्थान। अब नंबर 3 चरण की बात करेंगे। देखिएगा नंबर 3 नंबर चरण की बात करते हैं तो से का मतलब क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। से का मतलब हो गया संयुक्त राजस्थान। इसके बाद नंबर 4 नंबर चरण की बात करेंगे तो देखिएगा नंबर 4 चरण है बै का मतलब वृहत राजस्थान। कौन सा राजस्थान? बै का मतलब वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। बै का मतलब हो गया वृहत राजस्थान। इसीलिए चरण कितने हो गए? 4। अब देखिएगा नंबर 5 नंबर चरण की बात करते हैं तो नंबर 5 नंबर चरण की बात करेंगे कि बै का मतलब ले लिया वृहत राजस्थान और से का मतलब ले लेंगे संयुक्त वृहत राजस्थान। कौन सा ले लेंगे? संयुक्त वृहत राजस्थान। चरण हो गए दोस्तों 5। हमने ले लिया 67। इसके बाद हम बात करेंगे कि नंबर 6 चरण। 6 नंबर चरण की दोस्तों बात करते हैं तो राजस्थान आया है। राजस्थान का मतलब कौन सा हो गया? राजस्थान है संघ। 6 नंबर चरण का मतलब राजस्थान से मतलब क्या हो गया? राजस्थान है संघ। इसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर चरण की। देखिएगा 7 नंबर चरण की बात इसमें नहीं आई है, इसमें साइलेंट दिया है, लेकिन ऊपर दिया हुआ क्या? राजस्थान का एकीकरण। तो 7वां चरण जो नाम पड़ा था राजस्थान का, क्या नाम पड़ा था? नवीन राजस्थान या राजस्थान। नवीन राजस्थान। देखिएगा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है, आप ले लीजिएगा। ये चरणों के नाम याद करने की ट्रिक है। एमपी से एक बस आ रही है, राजस्थान आ रही है। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान, बै का मतलब वृहत राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान, राजस्थान का मतलब राजस्थान संघ और 7वें की अगर बात करें तो नवीन राजस्थान। यह ट्रिक थी चरणों को याद करने की। अब हम इसको मिटाते हैं। देखिएगा
मिटाते हैं तो आगे हम बात करेंगे। ये तो चरणों के गुना हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनमें रियासतें कौन कौन सी थी। कौन सी थी, सॉरी कब बना, उद्घाटन। अब देखिएगा क्या होता है कि हमें चरणों के नाम याद हो गए ट्रिक से, लेकिन हमें इसकी तारीख याद करनी है तो कैसे याद करें। देखिएगा आज वो तारीख भी याद हो जाएगी, भविष्य में कभी नहीं भूलोगे अगर यहाँ दिमाग से अगर देख लिया तो। देखिएगा क्या है, वो एमपी से जो बस राजस्थान आ रही है ना, उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की आ रहा है। इस एक का नाम है हुमा, लड़की का नाम हुमा है और लड़की का नाम करण है। क्या है, ये लड़की है तो ये लड़का। लड़के का नाम सॉरी लड़के का नाम हुमा है और लड़के का नाम क्या है, करण है। देखिएगा हम बात करते हैं, दोनों आ रहे हैं, इनके रास्ते में बातचीत होती है। ये रास्ते में एक दूसरे से जानकारी निकालते हैं, कुछ बातें पढ़ाई के बारे में करते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेआरएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तो कोटा के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। इनके बीच करते करते क्या होता है, इन दोनों का स्टेशन आ जाता है। स्टेशन जब आता है तो ये क्या करते हैं, स्टेशन जब आएगा तो क्या करेंगे, उतरेंगे। जब उतरने लगते हैं तब ये जान पहचान बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि आप हमें अपना नंबर बता दीजिए। तो ये लड़की इसको एक नंबर बताती है, मोबाइल नंबर बताती है। लड़की बोलती है एक बार बोलूंगी, अगर नोट नहीं किया तो आपकी मर्जी। देखिएगा ये नंबर बोलती है 18 25 18 30 15 26 1। एक लड़की एक नंबर बोलती है 18 25 18 30 15 26 और 1। अब देखिएगा इस नंबर को यहाँ लगाते जाना है। एक नंबर पे क्या दिया है 18, दो नंबर पे 25, तीन नंबर पे 18 30 15 26 1। अब देखिएगा हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि जो तारीख है वो पहले चरण की 18 है, दूसरे चरण की कितनी तारीख है 25 है, तीसरे की 18 है, चौथे की 30 है, 25 की 15 है, और 6 नंबर की 26 है और 7वें नंबर की 1 तारीख है। लेकिन हमें इसका क्या नहीं याद हुआ, महीना याद नहीं हुआ। क्या याद नहीं हुआ, महीना याद नहीं हुआ। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आप याद रखना, तारीख याद रखना, तारीख की ट्रिक। ये क्या है, तारीख की ट्रिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जाना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, आगे आपको ये काम में आएगा नोट्स बनाते। देखिएगा ये तारीख की ट्रिक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद हम बात करेंगे कि महीना कैसे याद किया जाए। तारीख तो याद हो गई, लेकिन महीना कैसे याद किया जाए। तो महीना याद करने की बात यह है कि इसका भी एक ट्रिक, महीना याद करने की। देखिएगा महीना याद करने की ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो महीना याद करने की ट्रिक है दोस्तों, कौन सी है, वो ट्रिक ये है कि उसने घर पे जाके क्या किया, अक्सर सभी करके मोबाइल नंबर लगा, तो मोबाइल नंबर क्या होता है स्विच ऑफ बताया, क्योंकि नंबर तो ज्यादा थे। स्विच ऑफ बताने के क्या किया कि चलो यार कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इतनी दूर सफर से आए तो कोलगेट कर लेते हैं। क्या कोलगेट को हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, मंजन बोलते हैं। देखिएगा ट्रिक है मामा अम्मा मंजन कर। ठीक है कि जब कोल नहीं मिला तो कोलगेट करने का विचार किया, कोलगेट को मंजन बोलते हैं, तो मामा अम्मा मंजन। देखिएगा ठीक, ये क्या है, माँ का मतलब हो गया मार्च। क्या हो गया, मार्च। ठीक है, माँ का मतलब हो गया मार्च, तो इस माँ का मतलब फिर क्या हो गया, मार्च। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है ना, ए का मतलब हो गया अप्रैल। अप्रैल। इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर माह आ गया, फिर माह का मतलब मार्च आ गया।
ठीक है, इसके बाद क्या है, म आया है। अब ध्यान रखना, मां नहीं आया, म आया है। म का मतलब मई, क्या है, मई, मई। इसके बाद की बात की क्या है, जय, जय का मतलब है जनवरी, जनवरी। इसके बाद क्या है, न आया, जय का मतलब है नवंबर। आप देखिएगा कि मामा अम्मा तुम मंजन करो। पहला जो उद्घाटन था मार्च महीने में था, दूसरा मार्च में था, तीसरा अप्रैल के अंदर था, चौथा मार्च के अंदर था, पांचवा मई के अंदर था, छठा जनवरी के अंदर था, सातवां नवंबर के अंदर था। देखिएगा ये क्या हो गया, महीना याद करने की। अब बोलोगे सर जी मैं महीना याद हो गया, हमें तारीख याद हो गई, लेकिन हमें वर्ष याद नहीं है। देखिएगा वर्ष भी याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा, और हमें जल्दी से जल्दी वर्ष के लगेंगे। देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप आगे याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूंगा कि वर्ष याद करने की, वर्ष याद करने की। देखिएगा वर्ष याद करने की ट्रिक क्या है। तो वर्ष याद करने की ट्रिक दोस्तों क्या है, आपको लिखना है 3, 3 से उठ के 2, 2 से उठा 3, 2, 1 लिखना है। एक को आपको 2 बार लिखना है, लास्ट वाले को 2 बार लिखना है। ये कितना सबसे छोटा है, इसको एक ज्यादा दे दिया जाए, ठीक है। और 3 सबसे बड़ा, इसके लिए इसको 1 ही रखना है। देखिएगा 3 बार क्या करना है आपको, 3 बार तो आपको 48 लिखना है, 2 बार आपको 49 लिखना है, 1 बार आपको 50 लिखना है, और 1 बार आपको 56। देखिए अब सबके यहाँ कितना लगा देना है, यहाँ सबको 48 लगा देना है। 48 कितनी बार लिखना है, ध्यान रखना, 48 को 3 बार लिखना है। उसके बाद 50 कितनी बार लिखना है, 50 2 बार लिखना है। इसके बाद सॉरी 2 बार 49 लिखने, 2 बार 49 लिखने हैं। देखिएगा 2 बार आपको क्या लिखने हैं, 49 लिखना है, 1 बार 50 लिखना है, और तीसरी लास्ट में क्या लिखना है, 56। देखिएगा 48 48 49 49 50 56, 48 48 49 49 50 56, यह तो आ गई। लेकिन अब इससे का क्या मतलब है, इसका मतलब आपको दोस्तों साफ नजर है कि इस किस्म के जो आगे है आपको 19 लगा देना है। क्या लगा देना है, 19 लगा देना है। देखिएगा उद्घाटन तिथि सामने आई, ट्रिक के द्वारा सामने आई। हमें ट्रिक से भी याद रखना है और हमें वैसे भी याद रखना है। और वैसे अगर मैं सीधा सा आपको बात कहूं तो कहीं से भी याद करा चाहे आपको याद होना चाहिए, बाबू आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो यह ट्रिक थी। देखिएगा मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो 18 मार्च 1948 को, ठीक है। इसके बाद आया था पूर्व राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ, ठीक है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, बृहद राजस्थान का 30 मार्च 1949 को हुआ था, और संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मार्च 1949 को हुआ था। और जो राजस्थान संघ है उसका हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो राजस्थान नवीन राजस्थान है उसका उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसे हम बोलते हैं आज जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान है, अर्थात राजस्थान की स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नोट ध्यान रखना, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956। देखिएगा कैसे जो कह लेना, दो चीजें कंफ्यूज कर सकते, राजस्थान स्थापना, राजस्थान स्थापना 1 नवंबर 1956, और राजस्थान दिवस देखिएगा, ये दो चीज हमेशा कंफ्यूज करती है। आपको याद रखना कि अगर किसी पूछे कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और बोले कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद हम बताते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद
हम बोलेंगे कि दोस्तों हमें ये उद्घाटन याद हो गया, तिथि याद हो गई, महीना याद हो गया, चरणों के नाम याद हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर रियासतें क्या क्या थी, रियासतें। देखिएगा कि रियासत कौन कौन सी थी। तो रियासतों की अगर ट्रिक से अध्ययन करेंगे तो ट्रिक क्या है कि मत्स्य, क्या है मत्स्य, मत्स्य सम की ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक है। आपको ट्रिक वैसे याद नहीं रखना है, लेकिन ट्रिक याद रखने की सीधा रखना है एबीसीडी। फिर से आज कुछ पहले आपको उसके बाद याद आया होगा, जो याद आए होंगे एबीसीडी एचजीएच के आए होंगे। देखिएगा रियासत के अंदर बात करेंगे, इसकी जो थी ना वो दोस्तों ए का मतलब अलवर, बी का मतलब धर्म, बी का मतलब धर्म, सी का मतलब करौली, ठीक है, और डी का मतलब ध्वनि, ठीक है। ये मैं बात करता हूं कि इसके अंदर ये रियासतें थी, और रियासतें मत्स्य संघ की रियासतें याद करने की ट्रिक है ए बी सी होती। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब ध्वनि। देखिएगा ये तो ट्रिक हो गई, ट्रिक आपको याद रखनी है, बस इसको मिटा देना, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा कि नंबर दो के अंदर पूर्व राजस्थान के अंदर रियासतें कौन सी थी। तो एक ट्रिक याद रखना कि परभू, 2 नंबर रियासत एक ट्रिक है परभू, काकीसा को झाड़ू। देखो इसके ट्रिक है, इसके ट्रिक है कि परभू काकीसा को झाड़ूपन। 2 नंबर चरण के रियासत याद करने का ट्रिक है परभू काकीसा को झाड़ूपन। तो परभू नाम का एक लड़का है, उसको कोई फोटो दे रहा है कि आप काकीसा को झाड़ूपन, झाड़ू मतलब झाड़ू होती है वही बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिएगा प्रय का मतलब हो गया प्रताप, प्रताप, ठीक है। प्रय का मतलब हो गया प्रताप, बू का मतलब हो गया बुद्धि, क्या हो गया बुद्धि, ठीक है। ये का इसके अंदर साइलेंट है, का इसके अंदर क्या है साइलेंट है। देखिएगा किशनगढ़, साइबरा, कोटा, ठीक है। इसके बाद ये की जो है ना, ये का अपने लिए क्या है हेल्पर बन के आया, ये हेल्पर है हमारी सहायता किया है, इसका अर्थ की का बात करेंगे, की का मतलब हो गया किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद बात करेंगे सा का मतलब हो गया साइबरा, सातपुरा के अंदर बात करेंगे को का मतलब हो गया कोटा, का मतलब हो गया को। इसके बाद हम बात करेंगे कि झा का मतलब हो गया झंडा, ये हो गया झा। इसके बाद डू है ना, डू का मतलब हो गया डूंगर, डूंगर। इसके बाद ये बा है, बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और फिर हो गया को का मतलब हो गया प्रभु, प्रय का मतलब प्रतापगढ़, टू का मतलब बूंदी, टी का मतलब किशनगढ़, सा का मतलब साइबरा, को का मतलब कोटा, झा का मतलब झालावाड़, डू का डूंगरपुर, बा का बांसवाड़ा, का तो ये क्या है, ठीक। देखिएगा इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चरण। तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं तो देखिएगा संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या हुआ था कि पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान, देखिएगा संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या हुआ था कि पूर्व राजस्थान तो पूरा का पूरा लिया गया था। तो
इसके अंदर एक उदयपुर को मिलाया गया था। इसका पूर्व राजस्थान प्लस पहले कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 रियासतें थी। इसके बाद इसके अंदर जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तो पूर्व राजस्थान को पूरा का पूरा लेके एक और मिलाया गया था। कौन सा था? उदयपुर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथे चरण की, बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान के अंदर क्या होगा? ये संयुक्त राजस्थान तो पूरा आएगा। क्या आएगा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त है, देखिएगा ये संयुक्त राजस्थान तो पूरा का पूरा आएगा। संयुक्त राजस्थान तो पूरा का पूरा आएगा प्लस राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें। मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें प्लस संयुक्त राजस्थान को मिलाकर किसका निर्माण किया गया था? वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। देखिएगा वृहद राजस्थान के निर्माण में संयुक्त राजस्थान पूरा आया था, प्लस राजस्थान की 4 रियासतों को मिला दिया गया था। इसके बाद देखिएगा संयुक्त वृहद राजस्थान 5 नंबर के चिन्ह की बात करें तो देखिएगा ये पूर्व राजस्थान हमने क्या किया? 2 नंबर के 3 नंबर के चरण में मिला दिया और संयुक्त राजस्थान को हमने वृहद राजस्थान में मिला दिया। तो हम छोड़े क्या? हम छोड़ते हैं कि मत्स्य सेशन को हमने किसी में भी नहीं मिलाया। तो मत्स्य सेशन को किस में मिलाएंगे? 5 नंबर के चरण में मिलाएंगे। तो 5 से पहले हमें एक ऐसी संख्या जोड़ के बताओ जिसका योग 5 आ जाएगा। वैसे ध्यान रखना 3 और 2 भी 5 होते हैं, तो 4 और 1 भी 5 होते हैं, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है 4 प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 ऐसे कर लेना है, या फिर आपको करना है संयुक्त वृहद राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य। अब बोलोगे सर मत्स्य सिंह कैसे मिला? देखिएगा 2 नंबर को हमने 3 में मिलाया, 3 को हमने 4 के अंदर मिला दिया, लेकिन हम 1 नंबर को हमने किसी में नहीं मिलाया, इसलिए 1 नंबर को हम मिला रहे हैं 5 नंबर में। तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, वृहद राजस्थान प्लस हो जाएगा मत्स्य सिंह। इसका निर्माण हो जाएगा संयुक्त राजस्थान का। देखिएगा इसके बाद नंबर 6। अब नंबर 6 के अंदर आपको क्या करना है? नंबर 6 का चरण कौन सा है? राजस्थान संघ। लेकिन राजस्थान तो बना कब है? बना जब संयुक्त वृहद राजस्थान को मिलाया। देखिएगा संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस, देखो 5 नंबर का चरण तो पूरा आएगा भाई। अगला चरण बनाने के लिए उसके पहले वाले चरण को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। जब हमें किसी समाज के अंदर 10 घर को जोड़ना है तो पहले 1 वाले घर को भी जोड़ना पड़ेगा, 2 को भी जोड़ना पड़ेगा, 3 को भी जोड़ना पड़ेगा, और सब 3 वाला 4 से जुड़ेगा, 4 वाला 5 से जुड़ेगा। उस पे जाके क्या वो श्रृंखला बनेगी, उसके बाद एक भव्य समाज का जो है निर्माण होगा। देखिएगा तो हम 6 नंबर का चरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 नंबर के चरण को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे क्या करेंगे? तो संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस हमने छोड़ा क्या? हमने छोड़ा कुछ नहीं है, हमें राजस्थान का ऐसा जिला मिलाना है जिससे 6 नंबर के चरण का निर्माण हो जाए। कौन सा होगा? सिरोही। संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाने के बाद कितने चरण का निर्माण हुआ था? 6 नंबर चरण का निर्माण। और सिरोही के 2 क्षेत्र को छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया था? 2 क्षेत्र को छोड़ा गया था, महोत्ता प्लस देवगढ़। सिरोही को मिलाया गया था, लेकिन सिरोही की 2 क्षेत्र माउंट आबू प्लस दिलवाड़ा छोड़ दिया गया था। इनको चरण में नहीं मिलाया था, अर्थात ये चरण में मिलने के लिए राजी नहीं हुए। देखिएगा अब नंबर 7 कौन सा चरण है? नवीन राजस्थान अर्थात वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान की बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान को मिलाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा राजस्थान संघ। क्या करना पड़ेगा? 6 नंबर चरण कौन सा है? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ प्लस
हमने क्या छोड़ा था? हमने जोड़े अल्फा प्लस भीलवाड़ा, इनको कैसे ना कैसे करके लॉलीपॉप का लाभ देके इनको सातवें चरण के अंदर मिलाया गया। वो कौन सा चरण थे? सातवां। किसको मिलाया गया था? राजस्थान संघ प्लस माउंट आबू भीलवाड़ा, माउंट आबू प्लस माउंट आबू और भीलवाड़ा को मिलाने के बाद राजस्थान संघ को सम्मिलित करने के बाद किसका निर्माण हुआ था? राजस्थान का निर्माण, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान राजस्थान। बराबर कर दीजिएगा, वर्तमान राजस्थान। ये देखिएगा, हमने रियासतें बताई, त्रिज्या बताई, त्रिकोण से कितना होना था वो भी बताया। अब याद करने की आपकी है कि आपका दिमाग किस हिसाब से सेटलमेंट होता है, कैसे सेटलमेंट होता है। हम ओनली पढ़ा सकते हैं, कमी है बता सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो वो भी बता सकते हैं, बाकी दिमाग आपका सेट करना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से याद करना है। अगर आपको रट्टा लगाना से याद होता है रट्टा लगाइए, रट्टा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, आपको एग्जाम तक रट्टा लगा सकते हो तो लगाइएगा। एग्जाम के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि वो कौन से चरण थे, उसमें कौन सी रियासत थी, वहां का राजा कौन था, महाराजा कौन था, सब आपको कोई मतलब नहीं। तो आपके माइंड को अपने हिसाब से सेटलमेंट करना है और याद करना है। हमें एक ही चीज को फोकस करना है कि हमें याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिएगा, हमने याद करे चरणों के नाम, उद्घाटन की तिथि और उनके अंदर रियासतें कौन कौन सी आती है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इनके अंदर राजधानियां कौन कौन सी, इनकी क्या थी राजधानी। देखिएगा, मैं जहां जहां ऐसे गोल जिक्र करूंगा, जहां जहां ऐसे गोल जिक्र करूंगा वो क्या थी? राजस्थान की, सॉरी, चरणों की क्या है? राजधानी। देखिएगा, इसकी जो राजधानी है ये क्या है? ये राजधानी। देखिएगा, मत्स्य चरण की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। ध्यान रखना, मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ के अंदर हुआ था और लोहागढ़ भट्टपुर राजस्थान का सबसे नवीन किला है, जिसका सॉरी जमीन पे जो बना हुआ है, मिट्टी का जो किला है, लोहागढ़ भट्टपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, सूरजमल जाट द्वारा निर्मित बनाया हुआ है इसका। देखिएगा, कहते हैं कि कई कई जगह ये भी बोला जाता है कि इसका उद्घाटन जो है वो 17 मार्च को शाम को हुआ था, लेकिन हमें इतिहास की किताबें यही बताती कि 18 मार्च 1948 को। हो सकता है आपको बार में किया होगा कि पार्टी में चाहिए होगी, तारीख सुबह की लिखी हुई होगी, वो भी हो सकता है। देखिए, फर्स्ट चरण की राजधानी कौन सी थी? अलवर। कौन सी थी? अलवर। दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? कोटा। दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? कोटा। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। पूर्व राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? कोटा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं। देखिएगा, संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? क्या था? ये क्या था? देखो, राजधानी कौन सी थी? चौथे चरण की बात करिए कि चौथे चरण के अंदर जब सबसे बड़े इलाकों को मिलाया गया है, तो जहां वैधानिक काम हो रहा है, सुशासन वास्तव हो रहा है, वहां पे सारे अधिकारी बैठ रहे हैं, तो कहां पे बैठ रहे थे? जयपुर के अंदर। तो चौथे चरण के अंदर राजधानी जयपुर को क्या बनाया? राजधानी जयपुर को राजधानी बनाया। देखिएगा, पहले चरण मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा थी। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी और बृहद राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर। दोस्तों, जयपुर के बाद राजधानी चेंज नहीं हुई और राजधानी आज तक वही है और आगे भी वही रहेगी। और चौथे चरण के बाद राजधानी बदल क्या है? जयपुर। याद रखना, 4 चरणों की ओनली राजधानी थी, चौथे चरण के बाद राजधानी सबकी क्या है? सर, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा थी और संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी और वृहद राजस्थान की राजधानी बनी थी, जयपुर बनी थी, जो आज तक जयपुर। ये क्या किया? हमने इतिहास किया। अब इसको मैं मिटाऊंगा, अब इसको मैं बताऊंगा राजप्रमुख। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी देखिएगा ट्रिक्स। देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे
इसके बाद हम बात करेंगे राजप्रमुख, उपराजप्रमुख, ठीक है, उद्घाटन करता, देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे चरणों की। इसके बाद हम बात करते हैं चरणों की। देखिएगा, चरणों के नाम की बात करें तो चरणों के नाम के अंदर क्या हुआ था? पहला चरण तो था मत्स्य संहिता। कौन सा था? मत्स्य संहिता, याद रहा। इसके बाद दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण था पूर्व। कौन सा था? पूर्व। तीसरा चरण कौन सा था? तीसरा चरण था संयुक्त। राजस्थान। इसके बाद हम बात करेंगे चौथा। चौथा कौन सा था? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। पांचवा कौन सा था? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त छठवा कौन सा था? राजस्थान। सातवां कौन सा था? देखिएगा, सात चरण मत्स्य संहिता, पूर्वाश्रम, सुक्ताश्रम, वेदाश्रम, सुक्मेश्वरम, हस्ताक्षर, सात चरण थे। इनकी हमने डेटें याद की, इनकी हमने रियासतें याद की, इनकी हमने राजधानियां याद की। अब हम इनकी याद करेंगे राष्ट्र। क्या करेंगे? राज्य। एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रप्रमुख, उपराष्ट्रप्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, ये क्या है? देखिए, हम बात करते हैं कि राजप्रमुख की अगर कोई ट्रिक याद करनी है कि उस बस में एक जो लड़की आ रही थी उसका नाम क्या? भूमा था। तो भूमा को क्या हुआ कि सीट नहीं मिली, तो सीट नहीं मिलती है बस में, क्या करते हैं? खड़े होते हैं। और खड़े को राजस्थान में क्या कहते हैं? उभा। क्या कहते हैं? उभा। और लड़की होगी तो उभी। देखिएगा, उभी। ये राजप्रमुख की अभिनेत्री घड़ी उमा जो है उसको बस के अंदर सीट नहीं मिले, क्या रही हो? खड़ी खड़ी आई है, मतलब उभी उभी आई है। भाई उभा उभी है, अगर लड़का होता तो उभा बोलते, लड़की उभी है। देखिएगा, उसका मतलब हो गया उदयमान से। उदयमान से, उदयमान से। भी का मतलब हो गया भीम से। क्या हो गया? भीम से। देखिएगा, भू का मतलब हो गया भोपाल से। क्या हो गया? भोपाल से। और ये मां का मतलब हो गया मान से। मैंने पहले भी बोला था कि राजधानी, राजप्रमुख, राजपूत, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री, चार तक याद करने, चार के बाद वो हमेशा सेम से में रहे। देखिएगा, मत्स्य संहिता के राजप्रमुख कौन थे? उदयमान सिंह थे। पूर्व राजस्थान के कौन थे? भीम सिंह थे। उसके बाद संयुक्त राजस्थान के कौन थे? भोपाल सिंह थे। फिर वृहत राजस्थान के कौन थे? मान सिंह। ध्यान रखना कि मान सिंह आजीवन राजप्रमुख रहे थे साहित्य। तो सातवें चरण के अंदर राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सरदार मतलब सृजित किया गया। जो हमारे राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो सरदार गुरुमुख निहाल बने। ठीक है, इसके बाद सेम रहे। सातवें चरण के समाप्त करके राज्यपाल का पद सरदार।
राज्यपाल। सातवें चरण के राज्यपाल पद सृजित करके राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जो सरदार गुरुमुख प्रभात सिंह बने। देखिएगा उपराज प्रमुख याद कर लेते हैं। उपराज प्रमुख की बात करें राजस्थान में दो सबसे बड़ी बीमारी होती है क्या? एक तो टीबी, एक तो टीबी की बीमारी है, एक बीबी की बीमारी। एक टीबी की बीमारी और एक बीबी की बीमारी को सबसे बड़ी होती है बीमारी। देखिएगा इसका का मतलब हो गया तेज सिंह, इसका का मतलब हो गया बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। इसके बाद इसका का मतलब क्या हो गया? भीम सिंह। इस एक आगे डी का मतलब भी क्या हो गया? देखिएगा टी का मतलब तेज सिंह, डी का मतलब बहादुर सिंह, डी का मतलब भीम सिंह, डी का मतलब भीम सिंह। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने राजप्रमुख पढ़े कि उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। उद्घाटनकर्ता कौन था? फर्स्ट का था एमवी गोडगिल, दूसरे का भी एमवी गोडगिल, तीसरे के थे जवाहरलाल नेहरू, चौथे के थे सरदार पटेल। पांच बाद में प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो फर्स्ट चरण के शोभाराम कुमार, द्वितीय चरण के गोकुलाल रसावा, तीसरे चरण के थे माणिक्यलाल वर्मा, चौथे चरण के थे हीरालाल शास्त्री। ये हमारा था एकीकरण, हमने याद किया। आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे याद करना, आपका लक्ष्य एक है याद करना है, एग्जाम तक में प्रिपेयर होना है। देखो मेरा लक्ष्य होगा तो मैं लक्ष्य ये रखता हूँ कि एक बार किसी चीज को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद साथ साथ में लिखता हूँ। अगर एक बार पढ़ोगे तब याद होगा, दूसरी बार लिखोगे तब याद होगा, और तीसरी बार जब हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे तब याद होगा। तो चीजें बार बार रिपीट करने से ज्यादा याद होती है। और हम आपके भावी भविष्य की कामना करते हैं। हम कल अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रधानमंत्री। धन्यवाद दोस्तों।